So hello everyone, once again welcome to our YouTube channel, that is Educade, and in this video lecture we are going to complete the Pythagoras theorem. In the previous video lecture we have completed the question number 1, 2 and question number 4. We skipped the question number 3 and 5 because we have not learned the basic concept of that questions, that is proof. And in this video lecture we are going to do that because in previous video lecture we have not completed that. So for that reason I am going to shoot or deliver this video lecture to you guys. So hope you learn the video lecture 1, 2 and 3 for Pythagoras theorem, and this is the last and final video lecture for Pythagoras. Once we will complete the whole series for practice set, we are going to begin with the problem set. So don't worry that I am not going to solve the question of problem set on this channel. But later on. Our first aim to do the practice set, so we are going to score maximum and maximum marks in our examination for unit or semester or prelims, anything, right? So without any delay let's begin. चलिए शुरू करते हैं. तो Pythagoras theorem, right? Chapter number 2, that is Pythagoras theorem, right? So Pythagoras theorem में हमने पिछली लेक्चर में जो देख लिया था क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4, राइट? सो ये लेक्चर में हम जो क्वेश्चन स्किप किए थे लास्ट वीडियो लेक्चर में उसका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं, इसलिए मैंने वो लीव आउट कराया था बिकॉज वो थोड़ा लेंदी है और विदाउट उसका बेसिक कंसेप्ट जाने तुम वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते. सो हम उसका पहले बेसिक देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन प्रूफ करेंगे जैसे कि हम सारे वीडियो लेक्चर्स में करते आ रहे हैं. तो देखिए वो क्या है बेसिक, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. एप्लीकेशन मीन्स व्हाट? एप्लीकेशन मीन्स फ़ायदे. हमें फ़ायदे क्या है पाइथागोरस थ्योरम के, वो हम देखने वाले हैं. तो देखो जैसे मान लो ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है? तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 40 पे दिया हुआ है. ठीक है, ये परपेंडिकुलर हाइट है, इसका नाम है ए, वर्टेक्स ए, बी, सी और ये परपेंडिकुलर को मैं डी लेट कर लिया. ठीक है, होप यहाँ तक तुम समझ गए होगे. अब देखो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है. पाइथागोरस थ्योरम कहाँ अप्लाई होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में, मीन्स एक ट्रायंगल जो कि राइट एंगल हो. ठीक है, मैं नाम देता हूँ ए, बी, सी. ये मेरा 90 डिग्री है. ठीक है, तो हम पाइथागोरस इसमें कैसे अप्लाई करते हैं कि हमारा ये एंगल बी है तो इसके सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनस. तो हाइपोटेनस का क्या करते हैं? स्क्वायर. तो ए सी स्क्वायर और दो रिमेनिंग साइड का स्क्वायर का एडिशन करते हैं, जैसे कि ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर. ठीक है, ये करते हैं हम. तो इसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम. अब इसका एप्लीकेशन हम इसमें लगाएंगे. तो देखो एप्लीकेशन दो ट्रायंगल्स में लगते हैं. पहला एक एक्यूट एंगल और दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए है ये. फर्स्ट फॉर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल. अब बोलोगे सर हमें राइट एंगल पता है, जो परपेंडिकुलर होता है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं. व्हाट इज एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज? सो कमिंग टू द मेन पॉइंट, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, राइट? अगर हमारी लाइन इसके ऊपर स्ट्रेट हो तो इसे हम बोलते हैं 90 डिग्री. और अगर ये लाइन को मैं इधर टिल्ट कर दूँ लाइक दिस, तो ये जो एंगल बनेगा ना ये 90 से ज़्यादा बन जाएगा. दिस इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट? मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ तो ये एक ऑब्ट्यूज बनेगा बिकॉज 90 से ज़्यादा है. इफ़ ये एंगल ऐसे हो तो ये 90 से ऑब्वियसली कम है, और इफ़ 90 से कम है तो हम इसे बोलते हैं एक्यूट एंगल.
acute angle. What is acute angle? A triangle having angle less than 90 degree is known as acute angle. What is obtuse? A triangle having an angle more than 90 degree is known as obtuse angle. Simple, right? So अब हम किसके लिए देख रहे हैं? acute. What does acute means? Acute means less than 90 डिग्री, राइट? तो अब इसमें हम इसका प्रूफ है, बट प्रूफ किसी काम का नहीं है, ना वो पेपर में आता है ना उसकी तुम्हें ज़रूरत है. इफ़ तुम्हें लगे तुम प्रूफ कर सकते हो इसमें 2 बार पाइथागोरस अप्लाई करके, बट डायरेक्ट एप्लीकेशन देखो, उसके ऊपर क्वेश्चन प्रूफ कर लो, दैट्स इनफ फॉर योर. ओके, तो ये 90 डिग्री है. मुझे किसका एप्लीकेशन देखना है? एक्यूट के लिए, ठीक है? तो एक्यूट एंगल मीन्स 90 डिग्री से कम. तो या तो मैं ये एंगल ले सकता हूँ या तो ये, तुम्हारी मर्जी है. तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये लिया हो तो मैं इसके हिसाब से बताता हूँ तुम्हें, ठीक है? ये हमारा देखो 90 डिग्री से कम है. अगर स्ट्रेट रहता तो 90 रहता, बट है नहीं, तो ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल. तो जैसे कि यहाँ पे 90 डिग्री था तो इसकी अपोजिट साइड का हमने स्क्वायर किया था. सेम एक्यूट एंगल ये है, तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी? ये परपेंडिकुलर हाइट को भूल जाओ, ये एक्यूट एंगल है, तो इसकी साइड कौन सी होगी? ए बी. तो हम लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू. अब देखो ये मेन ट्रायंगल है हमारा ए बी सी. इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट? तो इसकी अपोजिट साइड देखो ए बी थी, तो हमने क्या किया? ए बी का स्क्वायर. अब 2 साइड बच गई, एक बची बी सी और एक बची ए सी. तो इन दोनों का भी स्क्वायर करो. कैसे? सिंपली बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. अब क्या करोगे? अब देखो ये याद कर लेना तुम क्या कि ये एक्यूट है, मीन्स 90 से कम, तो इसकी अपोजिट वाली साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, रिमेनिंग साइड का स्क्वायर का एडिशन. देन 90 से कम है तो याद कर लो माइनस, क्या करोगे? 2 टाइम्स होल बेस. होल बेस क्या है? बी सी. तो होल बेस 2 टाइम बी सी मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर से लेके एंगल तक का डिस्टेंस, दैट इज डी सी. ये होता है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल. क्या है? ए बी का स्क्वायर मतलब एंगल के अपोजिट साइड का स्क्वायर, रिमेनिंग साइड का स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स होल बेस इनटू में परपेंडिकुलर से लेके एंगल तक का डिस्टेंस, दैट इज नोन एज एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. तो होप तुम्हें ये समझ गया होगा. मैंने बहुत इजी तरीके से बताया. इसके ऊपर अभी हम सम करेंगे ना तो तुम्हें अच्छे से समझेगा. बस तुम माइंड में इतना याद रखना कि मेरा एक ट्रायंगल है, एक एंगल है कॉर्नर में जो कि है एक्यूट 90 डिग्री से कम. उसके अपोजिट साइड में अगर मैं जा रहा हूँ तो एक साइड मुझे मिलेगी ए बी. तो मैं क्या करूँगा? ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू दोनों साइड के स्क्वायर का एडिशन, दैट इज बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स होल बेस. होल बेस इज बी सी इंटू परपेंडिकुलर हाइट के यहाँ से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, दैट इज एंगल सी तक का, तो इंटू बी सी, सॉरी डी सी, दैट्स इट. ऐसे तुम मेमोराइज करो तो तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है? तो ये तुम लिख लो. इसके ऊपर अभी तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूफ, वो मैं कराऊंगा. उससे पहले ये एक्यूट के लिए हो गया, ऑप्ट्यूज के लिए भी मुझे बताना है, ठीक है? तो तुम्हें ऑप्ट्यूज के लिए बताना है, तो ये मैं रफ करता हूँ. अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन के लिए, राइट? सेकंड क्वेश्चन मीन्स हमने अभी एक्यूट के लिए कर लिया, कैसे करते हैं? एंगल के अपोजिट साइड का स्क्वायर किसके बराबर होगा. अब हम करते हैं ऑप्ट्यूज के लिए, दैट इज़ 90 डिग्री से ज़्यादा होता. तो देखो ये मेरी लाइन है, ठीक है दोस्त, ये मेरी लाइन है. अगर मैं स्ट्रेट ड्रॉ करता हूँ तो वो हो जाएगा मेरा 90 डिग्री. और 90 डिग्री पे क्या बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल. मुझे चाहिए 90? नहीं चाहिए. 90 रहता तो मैं पाइथागोरस लगा लेता ना, एप्लीकेशन पे क्यों जाता मैं? तो ऑब्वियस सी बात है ये 90 से ज़्यादा होगा ऐसा कुछ, राइट? ये वाला एंगल देखो ये 90 से ज़्यादा हो गया. यहाँ पे सेकंड ऑप्ट्यूस
एंगल ट्रायंगल, ठीक है, यहां से यहां तक, राइट। मैं इसका नाम देता हूं ए बी सी, ठीक है। तो ये ए बी सी। अब देखो तुम्हें एक बात तो पता होगी कि जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है उसकी हाइट जो होती है वो इसके अंदर नहीं आ सकती। अगर मैं इसके अंदर ऐसे ड्रॉ करूँगा हाइट इसके बराबर, तो ये तो ट्रायंगल से बाहर चली जाएगी ना, तो वर्थ इट है क्या? नहीं है। तो इसकी हाइट कहाँ होती है? वो होती है ट्रायंगल से बाहर, दैट इज ये होगी इसकी हाइट, बराबर ना, 90 डिग्री पे। तो ये ऐसा दिखता है। ट्रायंगल मेरा ए बी सी है, बट मुझे ये परपेंडिकुलर हाइट इसलिए बाहर बनानी पड़ी क्योंकि ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा डी। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की हाइट बाहर ही होती। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी ग्रेटर देन 90 डिग्री, राइट। तो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? देखो एंगल सी मेरा 90 से ज़्यादा है, तो इसका अपोजिट साइड देखो कौन सी है, ये है ए बी। तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा? देखो ए बी सी में मैंने ए बी का यूज़ कर लिया। अब दो साइड बच गई है ट्रायंगल की, ए सी और सी बी। ए डी मत काउंट करना बिकॉज ये तो हाइट है, उससे क्या मतलब है। तो ए सी और सी बी दो साइड बच गई, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर या सी बी का स्क्वायर बोल लो। अब देखो ये 90 से प्लस है ना, 90 डिग्री से ज़्यादा है ना, तो इससे याद रखना ये 90 डिग्री से ज़्यादा है तो यहाँ पे आएगा प्लस। वो 90 डिग्री से कम था ना, तो माइनस। तो प्लस 2 टाइम्स क्या, पूरा बेस, तो बी सी इंटू में एंगल से लेके हाइट तक का डिस्टेंस, दैट इज डी सी, ठीक है। तो ये याद कर लेना, तुम याद कर लेना इन द सेंस फिगर बना के समझ लेना कैसे आता है। इसमें क्या होता है, ये मेरा 90 डिग्री से ज़्यादा है तो इसकी अपोजिट साइड दैट इज़ ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सी बी मीन्स बेस इंटू यहाँ एंगल से लेके हाइट तक का डिस्टेंस, दैट इज सी डी। तो होप ये तुम्हें समझ गया होगा, मैंने अच्छे से बता दिया तुम्हें। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जो कि है हमारा प्रूफ। तो बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस सेट 2.2 का, ठीक है। तो ये मैंने अभी तुम्हें इसका बेसिक बता दिया है, सो ये तुम्हें अब काफ़ी इजी लगेगा। जैसे तुम्हें लगेगा ये तो बहुत इजी है, इससे पहले तुम्हें लगता होगा ये काफ़ी हार्ड है, बट एट दिस मोमेंट तुम्हें फील होगा कि ये काफ़ी इजी है, ठीक है। तो देखो क्या दिया हुआ है हमें प्रूफ करने के लिए, प्रूफ ये करना है हमें यहाँ पे प्रूफ, ठीक है। जो हमें प्रूव करना रहता है उसको प्रूफ लिखते हैं और हम जो देते हैं वो प्रूफ देते हैं, ठीक है। हम तो सीधे प्रूफ देते हैं, प्रूफ, एविडेंस। तो देखो क्या प्रूफ करना है, क्वेश्चन तुम पढ़ लेना, मैं ओरली बता देता हूँ। एक ट्रायंगल हमारे पास पी क्यू आर, जिसका ये हाइट है पी टी, मीन्स पी टी इज़ परपेंडिकुलर ऑन क्यू एस बोल लो या क्यू आर बोल लो, और पी एस जो है ना वो मीडियन है। पी एस क्या है, मीडियन, मतलब ये हमारा मीडियन है। मीडियन क्या होता है, जो कि एक सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। जैसे ये मेरी लाइन है, ये मेरा मीडियन है, ठीक है। तो ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों बराबर हो जाएंगे। ए बी सी है अगर, तो ए बी इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा, राइट। मतलब ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, बराबर, उसे हम क्या बोलते हैं, मीडियन। तो ये हमारा मीडियन है। तो यहाँ पे मीडियन क्या है, पी एस, ठीक है, पी एस मीडियन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, पी एस का स्क्वायर, मतलब ये पी एस का स्क्वायर प्लस में क्यू आर, प्लस में होल बेस क्यू आर इंटू में एस टी प्लस क्यू आर को डिवाइड बाय 2 किया और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो हम प्रूफ करते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप मैं लिखूंगा, तुम्हें समझते रहेगा। देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर दिख रहा है तुम्हें, हाँ जी दिख रहा है। सेगमेंट पी एस इज द
मीडियन, ठीक है, किसका मीडियन है? ऑफ सेगमेंट क्यू आर। ये टोटल मेरा क्यू आर है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ क्यू आर, और ये मेरा मीडियन है पी एस। तो ये दोनों पार्ट मेरे बराबर हो जाएंगे, दैट इज क्यू एस इक्वल्स टू एस आर, क्योंकि वो मेरा मीडियन है। मीडियन हमेशा सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर क्यू एस किसके बराबर है? एस आर के। अब देखो क्यू एस एस आर दोनों बराबर हैं। अब क्यू एस क्यू आर का हाफ है ना, ये टोटल क्या है मेरा? क्यू आर, उसका हाफ है ना क्यू एस, या फिर मैं एस आर बोलूँ, एस आर भी हाफ है ना क्यू आर का, ठीक है। तो इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर बराबर, ये दोनों, ये पार्ट टोटल पार्ट के आधे आधे है ना, तो वही लिखा मैंने हाफ क्यू आर। इसको क्या दोगे? 1, ठीक है। नाउ बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस theorem for obtuse angle triangle, ठीक है। अब देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब पी एस आर, ये हमारा क्या है? ऑब्ट्यूज। अब तुम बोलोगे आपको पता कैसे चला कि हमें पी एस और आर ही लेना है? देखो यहाँ पे प्रूफ क्या करना था, पी आर का स्क्वायर, तो ये तुम्हें समझ गया होगा, ये मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ये ऑब्ट्यूज एंगल को बाहर ले लेता हूँ ऐसे, ये क्या है? एस, ये क्या है? आर, ये क्या है? पी। ये मेरा ऑब्ट्यूज है, ठीक है। तो इसकी हाइट कहाँ होगी? बाहर होगी ना, ऐसे। अभी मैंने तुम्हें समझाया था। तो अब इसमें देखो, ये है एस, ये था मेरा टी, यहाँ पे मेरा एस, यहाँ पे पी आर स्क्वायर मतलब ये वाली लाइन मेरी पी आर स्क्वायर, ये पी एस स्क्वायर मतलब ये वाली लाइन पी एस स्क्वायर। अब मुझे एक ही ट्रायंगल की दो लाइन मिल गई, तो मैं अब दूसरा ट्रायंगल क्यों ढूंढूं? मैं इसमें अप्लाई करके नहीं चेक करूँगा, मुझे दिख रहा है ना ये लाइन का स्क्वायर है ये लाइन का। तो यही वाला एप्लीकेशन होता है जिसके अंदर इन दोनों लाइन का स्क्वायर किए थे हम, ठीक है। तो क्या होगा? ये एंगल की अपोजिट साइड का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? पी एस का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर। तो पी एस का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर, ठीक है। पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर हो गया। अब 90 से ज़्यादा है तो क्या करते हैं? प्लस, तो प्लस 2 टाइम्स एस आर मतलब ये ट्रायंगल का बेस, तो एस आर इंटू में एंगल से लेके हाइट तक का डिस्टेंस एस टी, ये होता है मेरा एप्लीकेशन। अब मैं पुट करता हूँ वैल्यू, पी आर का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, पी एस का स्क्वायर वैसे रहेगा, क्योंकि मेरे को ये ऐसे का ऐसा चाहिए, पी आर का स्क्वायर पी एस का स्क्वायर प्लस एस आर तो मुझे नहीं चाहिए ना, तो मैं एस आर चेंज कर देता हूँ। एस आर की जगह क्या लिखूँगा? हाफ क्यू आर, ठीक है। हाफ क्यू आर देखो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, हाफ क्यू आर है ना, तो 1 इंटू क्यू आर और डिवाइड में क्या रहेगा? 2। तो मैं हाफ क्यू आर को कैसे लिख सकता हूँ? तो मैं इसके जगह क्या लिखूँगा? क्यू आर बाय 2 होल स्क्वायर है, तो इसको क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस आर है ना, तो एस आर की जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्यू आर बाय 2, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो क्या लिखूँगा मैं? क्यू आर बाय 2 इंटू में क्यू आर बाय 2 इंटू में एस टी मुझे ऐसे ही चाहिए, तो मैं ऐसे ही रखूँ। अब तो मुझे पी आर स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर वैसे ही चाहिए, तो मैं वैसे ही लिख दूंगा, दैट इज़ पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर। अब देखो क्यू आर बाय 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्यू आर बाय 2 का होल स्क्वायर, तो मैं इसे भी ऐसे ही रहने दूंगा प्लस
अब ये 2 और 2 तो कट जाएंगे ना, एक मल्टीप्लाई में एक डिवाइड में, तो कैंसिल आउट। ये क्या हो जाएगा क्यू आर इंटू में एस टी। हो गया प्रूफ। मुझे यही प्रूफ करना था। अब मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ। ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा पी एस का स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, प्लस क्यू आर, तो मैं प्लस क्यू आर को यहाँ पे रख देता हूँ। इंटू में एस टी, तो मैं इंटू को एस टी यहाँ कर देता हूँ। प्लस में क्यू आर बाय 2 का होल स्क्वायर, तो प्लस में क्यू आर बाय 2 का होल स्क्वायर। तो हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो देखिए कितना इजी था। बस हमने ये एप्लीकेशन अप्लाई किया जो कि मैंने तुम्हें बेसिक में बताया कैसे। पी आर का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू में पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एस आर इंटू में एस टी। ये फिर हमने इसका यूज़ किया यहाँ पे रिप्लेस करके। फिर अभी मैंने समझाया ही, तुम्हें नहीं समझा तो रिवाइंड करो वीडियो, वापस से देख लो। 100 बार देख सकते हो, जितनी बार देखना उतनी बार देखो, बस सीख लो। ठीक है, तो कहते हैं हम अगला सवाल। ठीक, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा प्रूफ। उसमें 2 सब क्वेश्चन है, तो हमने पहला प्रूफ कर दिया, अब दूसरा प्रूफ करते हैं। अब बोलोगे भैया ये तो सेम क्वेश्चन है, क्या बात कर रहे हो आप। अरे ये देखो ना, ये ब्लू लाइन दिख रही है, ये चेंज हो गई ना प्रूफ करने का। ये तो देखो ट्रायंगल पी क्यू आर है तो है, पी एस मीडियन क्यू आर की है तो है, और ये तो क्यू एस इक्वल टू एस आर हाफ, जो मैंने पीछे बताया था सेम रहेगा। अप्लाई करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम ही, एप्लीकेशन उसका फॉर। पिछली बार हमने किसके लिए किया था, ऑब्टूज के लिए। अब किसके लिए करेंगे, एक्यूट। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्यूट। ठीक है, बस इतना चेंज कर दिए। तो देखो अब ये ऑब्टूज था मेरा 90 से ज़्यादा, ये देखो 90 से कम है ना, तो मेरा ये ट्रायंगल आएगा पी क्यू आर, और ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर हाइट, और ये मेरा एंगल है, ये क्या है, टी। तो यहाँ पे तुम अप्लाई कर सकते हो अब पाइथागोरस कर सकते हो ना। तो देखो क्या होगा, अब ये मेरा एक्यूट एंगल है, तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा, पी क्यू। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू में क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर। ठीक है, देखो सॉरी ये वाला ट्रायंगल नहीं लेना है, तो वो भी है एक्यूट, बट तुम्हें प्रूफ के हिसाब से पी क्यू का स्क्वायर मतलब इसका और पी एस का स्क्वायर मतलब इसका ना। तो देखो, तो ये हो गया एक्यूट। ठीक है, तो अब देखो ये ट्रायंगल देखो पी क्यू एस दिख रहा है तुम्हें, और ये क्या है, हमारी हाइट जिसका नाम है टी, ये क्यू, ये एस, ये पी, ये 90 डिग्री से कम है। ठीक है, हमने ये ट्रायंगल क्यों चूज़ किया, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी क्यू का स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर, ये लाइन का स्क्वायर इक्वल्स टू में पी एस मतलब एक ट्रायंगल की 2 साइड का स्क्वायर मिल गया, मतलब यही ट्रायंगल हमें चूज़ करना है। ये 90 डिग्री से कम है मतलब एक्यूट है। इसकी अपोजिट साइड देखो कौन सी है, पी क्यू। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू में पी एस का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर। तो पी एस का स्क्वायर प्लस क्यू एस मतलब दोनों रिमेनिंग साइड का स्क्वायर। 90 डिग्री से कम है मतलब माइनस 2 टाइम्स क्या, 2 टाइम्स होल बेस दैट इज़ क्यू एस इंटू में एंगल से लेके हाइट तक का डिस्टेंस दैट इज एस टी। ठीक है, अब हम रिप्लेस करेंगे बस। पी क्यू मुझे ऐसे ही चाहिए तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, पी एस भी मुझे ऐसे चाहिए तो ऐसे ही रहेगा, क्यू एस मुझे ऐसे चाहिए नहीं, क्यू आर है यहाँ पे, तो मैं क्यू एस को रिप्लेस करूँगा किससे, देखो क्यू एस किसके बराबर है, हाफ क्यू आर। ठीक है, तो हाफ क्यू आर को मैं क्यू आर बाय 2 लिख सकता हूँ, अभी बताया मैं तुम्हें, और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इसको भी, माइनस 2 टाइम्स क्यू एस, तो क्यू एस किसके बराबर है, हाफ क्यू आर, तो इंटू क्यू आर बाय 2 इंटू में एस टी, 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू में पी एस का स्क्वायर प्लस में क्यू आर बाय 2 का
होल स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू में एस टी बच गया, क्यू आर माइनस में, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। अब मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ तो क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू में पी एस का स्क्वायर माइनस क्यू आर है ना, तो माइनस में क्यू आर इंटू में एस टी प्लस में क्यू आर बाय 2 का होल स्क्वायर। तो हो गया ये प्रूफ। तो हमने प्रूफ कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और तुम्हारी एक्सरसाइज हो जाएगी ख़त्म। ठीक है।